और 33 साल पहले कार सेवकों पर हुए गोलीकांड में कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी जान गई थी। कोठारी बंधु तब पुलिस की गोली का शिकार हुए थे और उनके परिवार ने उस घटना को लेकर क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। राम मंदिर की बात हो और कोलकाता के वो दो वीर बेटे जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन की भेंट चढ़ गए, उनकी बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस समय पूर्णिमा कोठारी के साथ हैं, दो भाई जिनका नाम अमर हो गया, राम कोठारी, शरद कोठारी, उनकी बहन। क्या कहानी थी, क्या हुआ, पूरा किस्सा हम उन्हीं से जानेंगे। पूर्णिमा दीदी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये न्योता आपके तक पहुंचा है श्री राम मंदिर का, ये कितना आपके लिए महत्वपूर्ण? ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे ये हजारों साल के लिए मंदिर महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है, मैं ये कहूँगी, और मैं इसे अपने जीवन तक तो बहुत संभाल के रखना ही है। आज क्या यादें, आपके परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, आपके भाई राम कोठारी, शरद कोठारी, क्या यादें एक बार मुझे बताइए। जब उनकी याद आती है तो मन में एक खुशी भी होती है और दुख तो खैर देखिए है जो है, पर मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे वीर भाइयों की बहन हूँ जिन्होंने राम काज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय सरसंघ चालक जी से मिलने का मौका मिला और जब उन्होंने मेरे भाइयों को सेना पर खड़े वीर सैनिकों के शहादत के समकक्ष रखा तो मेरा मन बहुत भर गया। आप माता पिता के बलिदान की बात कर रही हैं, यहाँ पर एक ये चिट्ठी जो आपके पिता ने लिखी थी, मैं चाहूंगी कि दो लाइनें इसकी पढ़कर सुनाएं। मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगी। भगवान श्री राम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने जब बाकी सबको ये जवाब दिया कि भगवत चरणों में अर्पित फूलों के लिए कैसा शोक और कैसा संताप। यह तो हमारे परिवार के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भगवत शिखर पर भगवा ध्वजारोहण का श्रेय भी देवी प्रेरणा से उन्हीं देवात्माओं को मिला जिन्हें आप सब हमारी वाटिका के पुष्प समझते हैं। और मेरे पिताजी ने बहुत गर्व से ये कहा था कि मेरे अगर और पुत्र होते तो उन्हें भी मैं कार सेवा में भेजता। संक्षिप्त में अगर मैं जानना चाहूँ क्या हुआ था। राम लक्ष्मण की ये जोड़ी मैं समझती हूँ कि उन्होंने अंतिम समय तक अपना एक दूसरे का साथ निभाया। अंतिम समय में आपने बताया था दोनों लोग कार सेवा किए, उसके बाद एक घर में छुपे थे। जी, जैसा कि 2 नवंबर का दिन जब कार सेवा, सांकेतिक कार सेवा चल रही थी और दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने दल बल के साथ लगे हुए थे, वैसे में जब वहाँ अश्रु गैस के गोले चलने लगे और लाठियाँ भी चलने लगी, थोड़ी देर में उन दोनों ने देखा, आसपास के सब लोगों ने देखा कि गोलियाँ भी चलने लगी हैं, कुछ लोग गिरे हैं, उनके रक्त बह रहा है। ऐसे में सभी किसी न किसी आसपास के घरों में सबने शरण ली। मेरे दोनों भाइयों ने भी एक घर में शरण ली थी। जब वो दोनों उस घर में थे तो अचानक से बाहर से आवाज़ आई कि पानी पानी। उस विषम परिस्थिति में भी उसने गेट खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे खींच के बाहर टाना गया और उसकी छाती पर गोली मारी गई। वो वहीं गिर गया। उसके गिरने के बाद उसे घसीटा जाने लगा। बड़े भाई से ये नहीं देखा गया। वो भी सामने आया और उसने कहा कि मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो। वैसे मैं उसे भी गिरा के और उसके सर पे, मैं कहूँ कि 0 पॉइंट से यहाँ से गोली मारी गई थी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी 33 वर्षों में ये मिल रही है। सबसे बड़ी बात, मेरे भाइयों का बलिदान सार्थक हो रहा है। आज जरूर वो चारों लोग ऊपर से देख रहे होंगे, ये मुझे उनका आशीर्वाद ही है जो आज मैं इतने बड़े कार्यक्रम में जा पा रही हूँ।
और खबर प्राप्त प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। रामलला के गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाजे में लगभग 50 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली और गाजियाबाद के कारीगर मंदिर के मुख्य गेट को स्वर्ण जड़ित करने का काम करने में लगे हैं। और आपको बताते चले, भगवान के गर्भगृह समेत 4 दरवाजे सोने के होंगे। सोने के दरवाजों के अलावा मंदिर के भूतल में 18 दरवाजे लगाए गए। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर से चल रही है।